class. Today we are having our new topic that is multiplication. तो मल्टीप्लिकेशन का कॉन्सेप्ट आता है हमारा रिपीटेड एडिशन से। जब भी हमें कोई भी सेम नंबर कुछ टाइम से रिपीट करना होता है, ऐड करना होता है, तो हम उसकी जगह क्या यूज़ करते हैं? मल्टीप्लिकेशन। अब जैसे मान लीजिए मुझे यहाँ पे 2 को 5 टाइम्स रिपीट करना है। 2 + 2 + 2 + 2 यू गो रिपीटेड एडिशन 1 2 3 4 5। तो इसको अगर हम ऐड करेंगे तो 2 + 2 4, 4 + 2 6, 6 + 2 8, 8 + 2 10। ठीक है, इसकी जगह रिपीटेड ना करके हम क्या करते हैं? 2 कितनी बार रिपीट हो रहा है? 5 टाइम। तो 2 5 = 10। तो आपको कौन सा इजी लगा? मल्टीप्लिकेशन, रिपीटेड एडिशन? मल्टीप्लिकेशन। तो इसी चीज़ को हमने किसी में पढ़ना है, मल्टीप्लिकेशन के कॉन्सेप्ट से पढ़ना है। तो हमें इसमें कुछ टेबल्स होते हैं, जो 2 1 2 = 2 एंड 3 2 5 10। तो ये सारी टेबल्स होती है जो आप लोगों को याद करनी पड़ेगी, मतलब हर किसी बच्चे को याद करना पड़ता है। तो इसीलिए चलिए तो यहाँ पर आ जाते हैं। अब देखिए यहाँ पर ग्रुप ऑफ 4 चिल्ड्रन, a group of 5 birds, a group of 3 फुटबॉल प्लेयर्स। तो जब भी हम ग्रुप की बात करते हैं तो हम किस में देखते हैं? अपना मल्टीप्लिकेशन में देखते हैं। तो हम यहाँ पे क्या देखें? इक्वल ग्रुप्स। यहाँ पे कितनी चिल्ड्रन है हमारे पास? 1 2 3 4 5। और यहाँ पे भी कितनी चिल्ड्रन है हमारे पास? 1 2 3 4 5। तो ये होते हैं हमारे इक्वल ग्रुप्स। यहाँ पे नंबर क्या रहेगा आपका लोगों का? सेम रहेगा। ठीक है, अब देखिए अब आ गया हमारे पास एक टॉपिक, रिपीटेड एडिशन। तो देखिए रिपीटेड एडिशन में हमारे पास यहाँ पे कितनी बुक्स है? 2 बुक्स हैं। कितने टाइम्स है? 1 2 3। तो 3 टाइम्स ऑफ 2 क्या हो जाएगा हमारे पास? 6। दिस इज सिंपल मल्टीप्लिकेशन विद 3 टाइम्स ऑफ 2 इज 6। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे एप्पल्स कितने? 5 है। 1 2 3। तो 5 3 से कितना हो जाएगा? 50। ठीक है, अब यहाँ पे हमारे पास स्टार्स कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8। 8 स्टार्स है। कितने टाइम्स है? 1 2 3 4। तो 4 टाइम्स ऑफ 8 कितना हो जाएगा? 30। तो आपको इस टाइप से अपने कॉन्सेप्ट को कंप्लीट करना है। चलिए अब इसमें आ जाते हैं, थोड़ा सा देखते हैं क्या क्या कर सकते हैं। चलिए तो एक पार्ट में आपको सॉल्व करके बताता हूँ। यहाँ पे हमारे पास कितने रूल्स इन अ ग्रुप? ओके, 1 2 3 4 5 6 है। तो मैं आप पे क्या लिखूंगी? 1 2 3 4 5 6। तो 6 टाइम्स और 6 है 6 6 36। ठीक है, तो हम इसको ऐसे कर सकते हैं। अब आता है मल्टीप्लिकेशन एज अ रिपीटेड एडिशन। अब या तो आप इसको ऐसे साइन के तौर पर यूज कर सकते हैं मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, जैसे 5 × 2 = 2, या फिर 2 और 5 टाइम्स ऑफ 2। चलो तो अब यहाँ पर आ जाते हैं। देखिए रिपीटेड एडिशन में करना है, जैसे 1 2 3 4 5 है। ठीक है, इसको हमने क्या करा? 5 × 3। अगर देखो ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा? 6 then 9 then 12 then 50। हम 5 3 से कितना लिख सकते हैं? 50। और 5 टाइम्स ऑफ 3 दिस इज ऑल्सो 15। ठीक है, चलिए बाकी पार्ट्स आप लोगों के लिए आगे देखते हैं। नंबर ऑफ ग्रुप्स, फर्स्ट डिजिट होगी। नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स इन ईच ग्रुप इज सेकेंड। तो इसको करेंगे तो ऑब्जेक्ट्स का प्रोडक्ट। ओके, देखिए अब इस फिगर में देखते हैं हमारे पास कितने ग्रुप्स हैं? 5 1 2 3 4 5। 5 ग्रुप्स हो गए। उसके बाद हमारे पास आइटम्स कितने हैं? हमारे पास 2। अगर हम प्रोडक्ट करेंगे तो 5 2 कितना होगा? 10 हो जाएगा। ठीक है, अब आ गए हमारे पास मल्टीप्लिकेशन टेबल। तो ये टेबल्स की बात कर रहा था मैं, जो आप लोगों को लर्न करनी होगी। ठीक है, मल्टीप्लिकेशन विदाउट टेबल्स पॉसिबल होगी। जैसे 2 टाइम्स ऑफ 1 इज इक्वल्स टू 2। तो 2 2 4, 2 3 6, 2 4 8। तो हम इस टाइप से सारे टेबल्स याद करने। 2 की
ठीक है, 3 5 गिवन है, 4। ठीक है, तो आपको टेबल यहाँ पर कंप्लीट करनी है। कंप्लीट द ग्राइंड एंड एनसर्कल एवरी सिक्स नंबर। ठीक है, तो यहाँ पर हमें क्या करना है, 6 नंबर को सर्कल करना है। तो 12 के बाद क्या आ जाएगा, 30 40 50 60 70 18 19 20। तो आप ऐसे करते करते इसको यहाँ तक फिल करेंगे 60 पर। ऐसे पहले 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6। ठीक है, तो आपको पूरा टेबल कंप्लीट करके इस टाइप से इसको पूरा करना है। ओके, इसमें 8 तक करना है। चलिए, अब आया था मल्टीप्लीकेशन इन ग्रिड। ओके, अब देखिए इसे 2 2 से कितना जा, 4 2 3 जा 6 2 4 जा 8 3 4 जा 12। तो अब ध्यान रखना, ऐसे और ऐसे जो भी आएगा वो हमारा क्या होगा, उसका प्रोडक्ट। अब देखिए हमारा 6 5 जा कितना आ रहा है, 30 आ रहा है। चलिए, तो अब इसको करेंगे हम। अब यहाँ पे बोला 2 इंटू 5, 2 दिखाई दे रहा है, ये रहा 2 दिखाई दे रहा है, ये रहा, और 5 करना है, 5 ये रहा। तो वहाँ पे इंटरसेक्ट हो रहा है 10 पर, ये हो जाएगा 10। चलिए 9 और 7 देखते हैं, ये रहा 9। आप कोई सा भी 9 कोई सा 7 देख लीजिए, आंसर हमेशा सेम आएगा। ये हो गया हमारा 63। ठीक है, अब इसमें 7 6 जा 7 ये रहा और 6 ये रहा, तो कितना हो गया 42। ठीक है, इस टाइप से आप इसको यूज़ करके यहाँ पर कर सकते हैं। चलिए, अब आ जाता है 5 मल्टीप्लाई 5/2। तो देखिए इसमें जो हमें कॉन्सेप्ट यूज़ करना है वो करना है, मल्टीप्लाई बाय 5 में तो हमें कितनी जंप लेनी, 5, और कितने की जंप लेनी है, 2। ठीक है, तो ऐसे 5/2 लिखा था, तो 2 1 2 3 4 5, ये आ गया हमारा 10। ठीक है, अब देखिए जैसे यहाँ पे 3/3 है, तो जंप कितनी होगी हमारी, 3। कितनी की जंप होगी, 1 2 3 की। हम इसे 3 मल्टीप्लाई बाय 3 क्या आ जाएगा आंसर, 9। पहले यहाँ पे हमें नंबर 9 पे जंप डिनोट करने हैं, उनका आंसर वो लिखना है। ठीक है, अब जैसे 5/3 लिखा है तो 5 जंप्स होंगी हमारी। जंप कितनी होगी हमारे पास, 5, और कितनी की होगी, 3। 5 3 से कितना हो गया, 50। अब 0 से हमने कहाँ पर जाना है, 5 पर जाना है। नहीं सॉरी, तो 5 तो जंप है ना, तो कितनी की जंप होगी, 3 की। तो पहले 0 से 3 पर गए। ठीक है, 5 करना है तो वो, फिर अगेन 3, फिर अगेन 3, फिर अगेन 3, फिर अगेन 3। हम आगे कहाँ रुके, 15 पर। तो 1 2 3 4 5, ये हो गई हमारी 5। क्लियर। चलिए, बाकी की आप खुद करेंगे। अब यहाँ आ जाता है मल्टीप्लाइंग बाय 1। जब भी आप किसी भी नंबर को 1 से मल्टीप्लाई करते हो तो उसका आंसर क्या आता है, इटसेल्फ, मतलब खुद। अगर आप किसी भी नंबर को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, 0। ठीक है, चलिए थोड़ा सा और देखते हैं। तो यहाँ पर है, अ चेंज इन ऑर्डर ऑफ द फैक्टर डज नॉट चेंज द आंसर। अगर आप इनकी जो फैक्टर्स हैं उनको आगे पीछे कर देते हैं, जैसे 3 मल्टीप्लाई बाय 4 या 4 मल्टीप्लाई बाय 3, तो आंसर क्या आएगा, हमेशा सेम आएगा। ठीक है, अगर आप किसी भी नंबर की सिंपली 0 से मल्टीप्लाई करते हैं, 7 0 ज़ा 0 8 0 ज़ा 0, तो आपका आंसर हमेशा क्या आएगा, 0 आएगा। नेक्स्ट आता है, when the number multiplies by 1 itself, तो उसका आंसर हमेशा क्या होगा, itself। जैसे 4 1 ज़ा 4, 2 1 ज़ा, यहाँ जाएगा 2। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अब ये हमारे पास आ गया मल्टीप्लिकेशन। चलिए, तो हम यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन करने वाले हैं। चलिए, तो इसमें से एक क्वेश्चन ले लेते हैं, दिस वन। तो यहाँ लिखा हुआ है टेंस, ये हो गया वंस, दिस इज 3 एंड दिस इज 2 मल्टीप्लाई बाय 3। ठीक है, तो अब यहाँ पर हमें मल्टीप्लाई से 3 इंटू 2 करेंगे, कितना आ जाएगा, 6। फिर उसकी इससे करेंगे 3 से, 3 3 ज़ा 9, ये हो जाएगा हमारा आंसर। ठीक है,
ये था विदाउट कैरी ओवर। अब क्या करना है, कैरी ओवर वाला क्वेश्चन करते हैं। चलिए तो इसमें ले लेते हैं हम दिस वन। चलिए, ये था हमारा 6, ये था हमारा 9, ये था हमारा 9। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पे 9 9 से कितना हो गया 81, 2 डिजिट नंबर आ गया। तो अब इसमें हम क्या करेंगे जो वंस प्लेस पर है, ठीक है, उसको हम यहाँ पे लिखेंगे 1। और ये जो 8 है, 8 को हम क्या करेंगे आगे ट्रांसफर कर देंगे यहाँ पे। ठीक है, 9 से कितना होता है 54, और उसमें ये वाला जो 8 था कैरी वाला उसको ऐड कर देंगे, ये कितना आ जाएगा 62। तो हम यहाँ लिख देंगे 62। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या हो गया 61। ठीक है, चलिए इसको करने के लिए क्वेश्चन और देख लेते हैं, जिससे थोड़ा सा कॉन्सेप्ट और अच्छे से क्लियर हो जाए। अब उसके बाद आता है 4 मल्टीप्लाई बाय 7 इंटू 5। ठीक है, चलिए 7 5 से कितना होगा 35, फिर से 2 डिजिट नंबर आ गया। तो 5 हम यहीं पर लिखेंगे, और ये जो 10th प्लेस है इसको हम क्या करेंगे यहाँ पर सेंड कर देंगे आगे। ठीक है, 5 4 से 20, 20 प्लस 3 दैट इज 23। तो आपको इस टाइप से क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। चलिए, आई होप यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा। अब आ जाते हैं हम अपने 3 डिजिट नंबर पर। 3 डिजिट नंबर में अभी हमारे पास मल्टीप्लिकेशन है सिंपल, चलिए करते हैं। तो इसमें से हम ले लेते हैं, ये ले लेते सेकेंड पार्ट। तो यहाँ पे पास हमारे पास 100 10s 1 से, और यहाँ पे बोलेगा 4 2 3 मल्टीप्लाई बाय 3 करेंगे तो फिर 3 से कितना हो जाएगा 9, 3 2 is 6, 4 3 is 12। ठीक है, ओके, चलिए आगे देखते हैं। आगे होंगे मल्टीप्लाई फिल इन द ब्लैंक्स, वन हैज़ बीन डन फॉर यू। ओके, तो यहाँ पे आपको सभी को कुछ पार्ट बॉक्सेस दिखाई दे रहे हैं, हमें आपको क्या करना मल्टीप्लाई, फिर उसके बाद आंसर देना। चलिए हम ले लेते हैं ये वाला पार्ट। 4 3 4 मल्टीप्लाई बाय 2, 4 2 सा कितना होता है 8, 3 2 सा 6 एंड 4 2 सा 8। हमारा आंसर क्या आ जाएगा 868। ठीक है, चलिए अब उसके बाद आता है मल्टीप्लिकेशन 3 डिजिट नंबर बाय 1 डिजिट नंबर विद कैरी। अब देखो कैरी वाला जो कॉन्सेप्ट है थोड़ा सा अच्छे से करना है, क्योंकि बच्चे इसी में गलती करते हैं। चलिए तो इसमें से कौन सा क्वेश्चन ले, ये वाला ले लेते हैं। ठीक है, 100 10 1, ये हो गया 9 8 7 मल्टीप्लाई बाय 6। ठीक है, 7 से कितना होता है 42। तो यहाँ पे हमारे पास कितने डिजिट का नंबर आ गया 2 डिजिट का नंबर 42। तो 2 हम यहाँ पे लिख लेंगे, 4 को हम आगे यहाँ पर ट्रांसफर कर देंगे। 8 6 48 और प्लस 4, तो ये हो गया हमारा 52। फिर से 2 डिजिट नंबर 2 को हम यहाँ पे लिख लेंगे, और इस 5 को हम आगे कैरी करके देंगे। 9 6 से कितना होता है 54, और यहाँ पास 5 कैरी का था, तो ये कितना होंगे 59। ये हो गया हमारा 59। तो हमारा आंसर क्या आ गया 5922। हाँ, तो हम यहाँ लिख देंगे 5922। फिर चलिए एक क्वेश्चन और देखते हैं, जैसे कि थोड़ा सा कॉन्सेप्ट और क्लियर हो जाए। ठीक है, तो हमारे पास आ जाता है ये नंबर ले बोलते हैं। चलिए ये वाला लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे लिखा है 6 6 7 मल्टीप्लाई बाय 8। ठीक है, चलिए हो गया हमारा 100 10 1। अब उसके बाद 8 7 से कितना होता है 8 7 का 56। तो 6 हम यहाँ पे लिख लेंगे, 5 हम आगे कैरी कर देंगे। 8 6 का 48 प्लस 5 दैट इज 53। हम क्या करेंगे 3 यहाँ पर लिख लेंगे, 5 को आगे कैरी कर देंगे। 8 6 का 48 प्लस 5 करेंगे तो आगे 3, और ये हो जाएगा 53। राइट, ये हो गया हमारा 53। हमारा आंसर जो है 5336। चलिए, तो उसके बाद हमारे पास आ जाता है ये वर्ड प्रॉब्लम। तो इसमें बोला गया है कि देखिए जब भी वर्ड प्रॉब्लम्स आते हैं तो आप लोग प्लीज़ इस पे कॉन्सेप्ट पे
कॉन्सेप्ट पे फोकस करिए, जिससे कि आप लोगों को थोड़ा सा ये पता चले क्वेश्चन आप लोगों से लैंग्वेज में क्या कहना चाहता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ यही होती है कि जब भी वर्ड प्रॉब्लम्स आते हैं तो आपको लैंग्वेज समझ में आनी चाहिए। विदाउट लैंग्वेज को समझे आप कुछ भी क्वेश्चन नहीं सॉल्व कर सकते। चलिए, तो यहाँ पर आता है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं। इफ मनी कार्स डेली पार्क आउटसाइड अ मॉल, ठीक है, हाउ मैनी कार्स वुड बी देयर इन अ ऑल इन पार्किंग ड्यूरिंग 9 days। देखिए, टोटल कार्स कितनी है हमारे पास 180 डेली, मतलब 1 डे की। टोटल कितने डेज का पूछा है 9। तो जब भी 1 का गिवन होगा और पूछना मैनी का जाएगा, मतलब आस्क होगा मैनी का, ठीक है। तो हमें कॉन्सेप्ट जो यूज़ करना है वो करना है मल्टीप्लिकेशन। चलिए, 9 0 से 0, 8 9 72, 7 9 1 9, 7 16। तो हमारे पास कितना आंसर आ गया कि टोटल 9 डेज में कितनी कार पार्क होगी 1620, ठीक है। चलिए, ओके ओके, आई होप आपको ये सारे कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर होंगे और आप लोग अच्छे से प्रैक्टिस करें और अपने जो मैथ्स के जो प्रॉब्लम्स उनको सॉल्व करके उन पर अच्छे से कमांड करिए। एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर।